आजकल का जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है ना, वो तीन बहुत ही ज़रूरी जियोपॉलिटिकल रिस्क से बन रहा है। मतलब दुनिया की किसी भी कोने में कुछ होता है और उसका सीधा असर निवेश पर पड़ सकता है। तो आज इन्हीं तीन बड़े जोखिमों को समझना बहुत ज़रूरी है और इसी पर हम आज बात करेंगे। अब ये जो शब्द है, मैं व्यापार को नष्ट कर सकता हूं, ये सिर्फ एक बयान नहीं है। सोचिए, ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड को लेकर कितनी ज्यादा अनिश्चितता है। और जब इस तरह की बातें होती है ना, तो मार्केट में डर फैलना तो बिल्कुल लाजमी है। और यही वो माहौल है जहां हमें ये सोचना पड़ता है कि अपने पैसे को, अपने निवेश को कैसे सेफ रखा जाए। चलिए तो देखते हैं आज हमारे रडार पर क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क रडार है क्या। फिर एक एक करके तीनों रिस्क्स पर बात करेंगे। ट्रेड वॉर, ईरान का टेंशन और इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर जो कंफ्यूजन है। और सबसे आखिर में देखेंगे कि इन सबसे अपनी होल्डिंग्स को बचाने के लिए क्या एक्शन प्लान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क रडार से। देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा जब मार्केट सिर्फ कंपनी के रिजल्ट्स या इकोनॉमिक डेटा पर चलता था। आजकल क्या हो रहा है कि दुनिया भर की राजनीतिक घटनाएं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और अगर अपनी पूंजी को सेफ रखना है तो इन बाहरी दबावों को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा रिस्क वो है ट्रेड वॉर का। मतलब अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, इतनी अप्रत्याशित है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। टैरिफ को लेकर जो बयान और फैसले लगातार बदलते रहते हैं ना, उसका मार्केट पर सीधा और तुरंत असर पड़ता है। और ऐसे में एक स्टेबल स्ट्रैटेजी बनाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए कि सिचुएशन कितनी तेजी से पलटी। हुआ ये कि पहले यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टैरिफ लगे हैं वो अवैध हैं। इस खबर के आते ही दुनिया भर के मार्केट्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई। लगा कि चलो ट्रेड वॉर का खतरा टल गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। कुछ ही टाइम बाद एक अलग अथॉरिटी का इस्तेमाल करके 10 से 15% के नए टैरिफ लगा दिए गए और बस सारी की सारी पॉजिटिविटी खत्म। मार्केट वापस उसी अनिश्चितता के जाल में फंस गया। और इस पूरी अनिश्चितता का नतीजा वो हमें यहाँ इस चार्ट में साफ साफ दिखता है। ये है एफआईआईज की एक्टिविटी। मतलब जो विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखिए कैसे अचानक से पैसा मार्केट में आता है और फिर जैसे ही कोई नेगेटिव खबर आती है, पैनिक में जोरदार बिकवाली शुरू हो जाती है। ये जो वॉलेटाइल बाइंग और सेलिंग है, इसी वजह से मार्केट में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े रिस्क पर, ईरान का फ्लैश पॉइंट। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है ना, वो ग्लोबल मार्केट्स में एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बना रही है। रिस्क ऑफ का मतलब है कि जब भी ऐसा जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स वो रिस्की जगह से पैसा निकालकर सेफ जगहों पर लगाना शुरू कर देते हैं। और सिचुएशन वाकई में काफी सीरियस है। ईरान के चारों तरफ अमेरिकन मिलिट्री की मौजूदगी है, ऊपर से 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ये सब दिखाता है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। और एक बात और, हिस्टोरिकली ऐसी बड़ी घटनाएं अक्सर वीकेंड पर होती हैं जब मार्केट्स बंद होते हैं। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। तो ये जो सेफ जगहों की बात हो रही थी, ये स्लाइड बिल्कुल वही दिखा रही है कि पैसा जा कहाँ रहा है। जैसे ही टेंशन बढ़ी, क्रूड ऑयल देखिए करीब $72 प्रति बैरल पहुंच गया। गोल्ड, जो हमेशा से एक सेफ हेवन माना जाता है, उसमें 2.25% से ज्यादा की तेजी आई। और सिल्वर में तो देखिए 7 से 8% का उछाल। ये साफ साफ इशारा है कि मार्केट में डर का माहौल है और लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे रिस्क पर। यह है इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर जो धुंधलका या कंफ्यूजन बना हुआ है वो, खास तौर पर यूएस फेडरल रिजर्व को लेकर। मतलब फेड के एक बड़े अधिकारी की एक स्पीच होने वाली है और पूरी दुनिया के मार्केट की नजरें उस पर टिकी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों से ही ये अंदाजा लगेगा कि इंटरेस्ट रेट्स आगे जाकर किस दिशा में जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये फेडरल रिजर्व गवर्नर जैसे क्रिस्टोफर वॉलर का नाम लिया जा रहा है, ये होते कौन हैं? असल में ये वो लोग हैं जिनकी कही हर एक बात को मार्केट बहुत ध्यान से सुनता है। उनके भाषण में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने या घटाने का जरा सा भी इशारा मार्केट में एक बड़ी हलचल मचा सकता है। तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? खास तौर पर बॉन्ड होल्डिंग्स पर। देखिए, अगर फेड गवर्नर का रुख हॉकिश रहता है, हॉकिश का मतलब है आक्रामक, यानी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।
अब इससे होगा क्या? जिनके पास पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि नए बॉन्ड्स ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलेंगे। तो ये बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रिस्क है। तो हमने ये तीनों रिस्क देख लिए, ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब का सामना कैसे किया जाए, एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या किया जा सकता है। तो चलिए अब एक एक्शन प्लान पर बात करते हैं, कुछ ऐसे कदम जिन पर गौर किया जा सकता है। इस मुश्किल माहौल में अपने पोर्टफोलियो को संभालने के लिए ये 3 कदम उठाए जा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपने सेक्टर एक्सपोजर को रिव्यू करें। मतलब ये देखें कि आपके कौन से निवेश ट्रेड, टैरिफ या सप्लाई चेन की दिक्कतों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। स्टेप नंबर 2, सेफ हेवन एसेट्स का आकलन करें, यानी पोर्टफोलियो में गोल्ड जैसी सुरक्षित चीजें कितनी हैं जो ऐसे झटकों से बचा सकती हैं। और स्टेप नंबर 3, कंपनी की क्वालिटी को सबसे ऊपर रखें। ऐसी कंपनियों पर फोकस करें जिनके फाइनेंशियल्स मजबूत हैं, क्योंकि वही मार्केट की इस उठापटक को बेहतर तरीके से झेल पाएंगी। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए कि आज की इस दुनिया में जहां जियोपॉलिटिकल रिस्क लगातार बढ़ रहे हैं, वहां स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की असली कीमत क्या है? ये वो सवाल है जो इस माहौल में अपनी रणनीति बनाते समय हर इन्वेस्टर को खुद से जरूर पूछना चाहिए।